मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। अभी सदन के अंदर सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर शोर के साथ में बिहार की बात कर डाली और माननीय उपनेता प्रतिपक्ष के भाषण का उन्होंने उदाहरण दिया। आप सदन में रहकर के सुना करो शांति से कि माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा था। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने सीएए की बात की थी और आप बिहार के अंदर एनआरसी के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। तो आप जरा यहां बैठ करके सुन करके उसके ऊपर बात करने की कोशिश किया करो। और मैं आपसे पूछना, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिनकी सरकार है, 10 मिनट का वीडियो बनाया था आपने, डीवाईएसपी की आपने वो वीडियो बनाया था कि किस तरह से अवैध खनन बजरी, उसके अंदर आपने वीडियो बनाया था। क्या हुआ उस वीडियो का? किस तरह से एसपी ने आपको बुला करके, पहले तो आपका टेलीफोन नहीं लिया एसपी ने, सत्ता पक्ष के विधायक हो, हम लोगों को विधायक रहने के अंदर इस तरह का सोच करना पड़ रहा है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक की यह बात हो रही है, उसके बाद में किस तरह से फटकार लगाई थी आपने, उस फटकार की आप खींच यहां उतारना चाहते हैं। और सरकार की वानगी की बात करूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी ने जब बजट भाषण शुरू किया तो हमारे नेता प्रतिपक्ष से पूछा उन्होंने कि मैं पानी पी लूं। अच्छा होता मुख्यमंत्री महोदय यदि आप हमसे बजट पेश करने से पहले विपक्ष के विधायकों से, माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछ लेते कि राजस्थान की जनता की आवाज क्या है, आप लोग बता दो तो उन मांगों को भी हम शामिल करते तो हमें अच्छा लगता। आप पानी पी करके राजस्थान की जनता को पानी पिलाने का काम मत करो। आप लोग यदि पूछना चाहते हो, यदि आपके दिल के अंदर इस राजस्थान की गरीब जनता के प्रति हमदर्दी है, हम भी भाई चुनकर के आए हैं। 2.5 लाख वोटों के ऊपर प्रत्येक विधायक चुनकर के राजस्थान की विधानसभा के अंदर 200 व्यक्ति आए हैं। कोई पहली बार आया है, कोई 7वीं बार भी आया है और कटारिया साहब 8वीं बार भी आए हैं। तो हम लोगों को सब लोग, अभी माननीय सवाई माधोपुर से आने वाले, मैं तो मेरे भाषण की वो बदल गई, मैं कुछ कहना और चाहता था लेकिन आपकी बात को सुनकर के तो बड़ा अजीब, मैं तो आपको समझदार आदमी समझता था, मैं तो विद्वान समझता था कि हमारे गुरुजी के बेटे अच्छा प्रदर्शन करेंगे विधानसभा के अंदर। लेकिन यार अब्रार साहब, आप माननीय विधायक महोदय, मैं अभी आप कह रहे थे जिन बातों के बारे में कर रहे थे जिनका कोई सिर पैर नहीं, उनको ही कर रहा हूं। आप लोगों को जिस तरह से हो रहे हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, अब मंत्रियों से जब कोई प्रश्न पूछ लेते हैं और प्रश्न के अंदर मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनको ऐसा लगता है मंत्री के प्रश्न का जवाब देते समय उनके मन के ऊपर इस तरह की भावना आती है जैसे हमने उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा मांग लिया हो। अरे भाई, हम जनता जनार्दन है, उसकी बात करने के लिए यहां सदन में आए हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हम हमारे विधानसभा क्षेत्र के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम उन लोगों की भावनाओं के ऊपर खरा उतरने के लिए आए हैं। तो क्या हम लोग आपसे सवाल भी पूछना बंद कर दें? ऐसी स्थिति के अंदर माननीय कई मंत्री यहां से सारे के सारे बड़े वाले चले गए, पहली बार मंत्री बने हुए जिनके पास में अधिकार की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, कटारिया जी मुझे डाउट है, आप गृह मंत्री थे क्या? मुझे डाउट है आपके उप मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री हैं क्या? यदि वो उप मुख्यमंत्री है तो ये पंचायत राज का कचरा करने के अंदर या तो उप मुख्यमंत्री जी की भूमिका है और या उनके हाथ इस तरह से बांध दिए गए हैं कि वो ग्रामीण विकास की भावना लेकर के जो हम लोग यहां सदन के अंदर आते हैं उनकी भावना के अनुसार काम करने नहीं दिया जाता है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, माननीय आपके सदस्य कह रहे थे, झुंझुनू से आने वाले सदस्य, इतना लाख किलोमीटर सड़कें, और आपने माननीय सभापति महोदय, और उन्होंने ये कहा कि इतना सा बजट दिया है,
ऊंट के मुंह में जीरा, तो मजबूर हो रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है कि नागौर की घटना में सरकार आपकी, जांच एजेंसी आप कहते हो हमारा आईजी पहुंच गया माननीय सभापति महोदय, और उसके बाद में एक जांच कमेटी भेजी जाती है और उस जांच कमेटी को जो रिपोर्ट आती है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी सीधे इनके आला कमान के पास में भेजते हैं, क्योंकि आला कमान के ट्वीट के बाद में वहां पर जांच करने वाली एजेंसियां गई थी, इसलिए आला कमान को भेजा जाता है कि साहब ये आई है। तो क्या आपको आपकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आपको आपकी सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है? किस तरह से अब 7 संकल्प की बात कर रहे हैं, घोषणाएं 1 साल पहले भी की थी बजट के अंदर, 40% घोषणाओं को अमली पूछ लेना अपने आप से कि 40% घोषणाओं का अमली जामा नहीं पहनाया गया है। कानून व्यवस्था की भयावह तस्वीर, आपके डीजीपी रहे 5 साल, आपके ही शासन के अंदर वो डीजीपी थे, उनको मजबूर होकर के धरना देने बैठना पड़ता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। आज उन्होंने अपने मन की भावना किन शब्दों के अंदर व्यक्त की, आप सब लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए। 7 संकल्प, अरे साहब 7 लोह मर्मक हृदय विदारक घटनाएं, इस राजस्थान का चेहरा कालिक से पोत दिया। याद करो सरदार शहर की घटना, दलित के नाखून खींच करके पुलिस ने निकाल दिए। थानागाजी की वो घटना याद करो, रतनगढ़ के अंदर पुलिस कस्टोडियल डेथ हो गई। जैसलमेर बाड़मेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में जैसलमेर बाड़मेर, ये 7 घटनाएं आपको शर्मसार करने के लिए मैं सोचता हूं काफी हैं। आपको व्यक्ति यह बजट है, आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, संरक्षण चाहता हूं। आप अपनी बात जारी रखें, कोई नहीं बोल रहा है। व्यक्ति सुरक्षित जब तक महसूस नहीं करेगा तब तक इस प्रदेश के अंदर न तो कोई उद्योग धंधे लगाने के लिए आएगा और न यहां पर कोई पर्यटक आएगा। यह भरोसा दिलाना सरकार का काम है। सरकार भरोसा दिलाए लोगों को कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे। ये मेरे मन की पीड़ा नहीं है, आप सब लोगों के मन की पीड़ा भी आई है। और अभी माननीय सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही। हम तो ये सोच रहे थे कि आप लोग बंधे हुए हो अनुशासन के अंदर, लेकिन आपने स्वयं अपने मुखारविंद से घोषणा करी हम किसी के अंडर में नहीं आते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं। 2 मिनट आज पता लगा हमको। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में ऐसी कोई व्यवस्था करो जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस करें। सभापति महोदय, बिल्ली के डर से कबूतर यदि आंख बंद करके बैठ जाएगा तो बिल्ली क्या करेगी, उस कबूतर को सोच लेना चाहिए। इसलिए यदि आप लोग इस तरह से आंखें मूंद करके जनता के सामने बैठ जाओगे तो वो जनता आपके साथ में आने वाले समय में क्या करेगी, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सिरोही वाले माननीय सदस्य कह रहे थे वो भूल गए आर्थिक आधार पर आरक्षण किसने दिया था। वो आरक्षण की बात कर रहे थे लेकिन भूल गए आरक्षण किसने दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने दिया आरक्षण आर्थिक आधार के ऊपर। और याद करो अटल बिहारी जी वाजपेयी को। और माननीय सभापति महोदय, आप तो स्वयं आपके सीकर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओबीसी का आरक्षण, जाटों को आरक्षण यदि किसी ने दिया था तो वो आपके सीकर के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसलिए आरक्षण की बात करते हो। मैं 8 लाख के प्रावधान को हटाया, अच्छी बात है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं। यह सरकार के ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी हावी है उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करो। मैं कुछ बातें मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाई जाए, शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा है, संविदा कर्मियों का नियमन करो, रतनगढ़ के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनाने की कृपा करो, छापर में अस्पताल को क्रमोन्नत, रतनगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल खोलें, रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सिविल डिफेंस का कार्यालय खोला जाए। मिसिंग लिंक रोड्स अभी तक विधायकों को नहीं मिली हैं और विधायकों को 10 महीने के बाद में, आप सब विधायक हाँ भरेंगे इस बात के लिए, 10 महीने के बाद में एमएलए लेड का पैसा खर्च करने की आपको परमिशन मिली थी। 10 महीने तक सरकार ने रोके रखा था। ये हमारे जनप्रतिनिधियों के कुठारा घाट है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि प्रतिवर्ष 20 किलोमीटर मिसिंग लिंक
और 50 किलोमीटर प्रतिवर्ष रिपेयरिंग समाप्त करें। रिकारपेटिंग का अधिकार दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, समय नहीं हुआ पूरा भी। समाप्त करें। अपर श्री के अंदर अशोक खंडार। कृष्ण अभयारण्य के दीवार बनवाओ, सुजानगढ़ खंडार। मेगा हाईवे से जोड़ने वाली सड़क को वन विभाग से एनओसी दिलवाओ। राजलदेसर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज, एवाणी रामपुर के अंदर शमशान भूमि में जाने के रास्ते का बाकी सारी बातें भी संपूर्ण कर्जा माफ। 1 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त कर दूंगा सभापति महोदय। 1 मिनट के अंदर फसल बीमा का क्लेम दिलवाया जाए, किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाए। अशोक भाई, आप तो पुराने आदमी मेरे साथी हैं यार। पीड़ित किसानों के बिजली के बिल माफ करो। रतनगढ़ में कृषि उपज मंडी यार्ड का निर्माण करवाया जाए। किसान की फसल खुले के अंदर रतनगढ़ में जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय खोला जाए। नंदीशाला खोलने की बात की थी, नंदीशाला खोली नहीं गई। गायों के लिए अनुदान होता था, उसको कर्मचारियों की तनख्वाह के अंदर आपने खर्च कर दिया। आयुर्वेद की अनदेखी हो रही है, सारे अस्पताल खाली पड़े हैं, पदों को भर दीजिए। आयुर्वेद से तो देश की प्रतिष्ठा थी साहब। उस आयुर्वेद के बारे में इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं बोला है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो पंचायत राज चुनाव नहीं करा सका, उस पंचायत राज को पंगु बना दिया। मेरी सलाह माननीय सदस्य आपको ये है, जो गंभीर तरह की जो आपके जो ये गंभीर बात है साहब, पूरी की पूरी। खेल मैदान नहीं है, बच्चों को आप कहां से ओलंपिक में भेजोगे? खेल मैदान नहीं है, खिलाड़ी कैसे तैयार करोगे? सभापति महोदय, आज आपने मुझे